गांवों में अक्सर एक साधारण सा आदमी जिसने न तो पढ़ाई लिखाई की हो और न ही कहीं बाहर घुमा हो, किसी बड़े मुद्दे पर एक छोटी सी बात बोलकर इतनी बड़ी सलाह दे जाता है कि संबंधित विषय के बड़े बड़े जानकार भी सुनकर चकित हो जाते हैं। उसकी छोटी सी चुटीली बात में भी बहुत बड़ा सार छुपा होता है। मैं यहाँ एक ऐसी ही छोटी सी बात का जिक्र कर रहा हूँ जिस बात ने अपने खोए पैतृक राज्य को पाने के लिए संघर्ष कर रहे एक राजा का इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया कि वह इस छोटी बात से सबक लेकर अपनी गलती सुधार अपना पैतृक राज्य पाने में सफल हुआ। मैं यहाँ जोधपुर के संस्थापक राजा राव जोधा की बात कर रहा हूँ। यह बात उस समय की जब राव जोधा के पिता और मारवाड़ मंडोर के राजा राव रिरमल की चित्तौड़ में एक षड्यंत्र के तहत हत्या कर मेवाड़ी सेना द्वारा मंडोर पर आक्रमण कर कब्जा कर लिया गया। मंडोर उस समय मारवाड़ की राजधानी हुआ करती थी। राव जोधा ने अपने भाइयों के साथ मिलकर अपने पिता के खोए राज्य को पाने के लिए कई बार मंडोर पर हमले किए, लेकिन हर बार असफल रहा। उसी समय राव जोधा मेवाड़ की सेना से बचने हेतु एक साधारण किसान का वेश धारण कर जगह जगह घूमकर सैन्य संसाधन इकट्ठा कर रहे थे। एक दिन कई दूर चलते चलते घूमते हुए भूखे प्यासे हताश होकर राव जोधा एक जाट की ढाणी पहुंचे। उस वक्त उस किसान जाट की पत्नी बाजरे का खिचड़ा बना रही थी। चूल्हे पर पकते खिचड़े की सुगंध ने राव जोधा की भूख को और प्रचंड कर दिया। जाटनी ने कांसे की थाली में राव जोधा को खाने के लिए बाजरे का गर्म खिचड़ा परोसा। चूंकि जोधा को बड़ी जोरों की भूख लगी थी, सो वे खिचड़े को ठंडा होने का इंतजार नहीं कर सके और खिचड़ा खाने के लिए बीच थाली में हाथ डाल दिया। खिचड़ा गर्म होने की वजह से राव जोधा की उंगलियां जलनी ही थी, सो जल गई। उनकी यह हरकत देख उस ढाणी में रहने वाली भोली भाली जाटनी को हंसी आ गई और उसने हंसते हुए बड़े सहज भाव से राव जोधा से कहा, अरे भाई, क्या तुम भी राव जोधा की तरह महामूर्ख हो? राव जोधा ने उस स्त्री के मुंह से अपने बारे में ही महामूर्ख शब्द सुनकर पूछा। राव जोधा ने ऐसा क्या किया? और मैंने ऐसा क्या किया जो हम दोनों को आप महामूर्ख कह रही है? तब खेतों के बीच उस छोटी सी ढाणी में रहने वाली उस साधारण सी स्त्री ने फिर बड़े सहज भाव से कहा, जिस प्रकार राव जोधा बिना आसपास का क्षेत्र जीते सीधे मंडोर पर आक्रमण कर देता है और इसी कारण उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ता है, ठीक उसी तरह मेरे भाई तुमने भी थाली में किनारे ठंडा पड़ा खिचड़ा छोड़कर बीच थाली में हाथ डाल दिया, जो जलना ही था। इस तरह मेरे भाई तुमने भी राव जोधा की तरह उतावलेपन का फल हाथ जलाकर भुगता। उस साधारण सी खेती बाड़ी करने वाली स्त्री की बात, जो न तो राजनीति जानती थी, न कूटनीति और न युद्ध नीति, ने राव जोधा जैसे वीर पुरुष को भी अपनी गलती का एहसास करा इतना बड़ा मार्गदर्शन कर दिया कि राव जोधा ने उसकी पर अमल करते हुए पहले मंडोर के आसपास के क्षेत्रों पर हमले कर विजय प्राप्त की और अंत में अपनी स्थिति मजबूत कर मंडोर पर आक्रमण कर विजय प्राप्त कर अपना खोया पैतृक राज्य हासिल किया। बाद में मंडोर किले को असुरक्षित समझकर राव जोधा ने मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव डाल अपने नाम पर जोधपुर शहर बसाया। विनम्र निवेदन, भारत के इतिहास की यह गौरवशाली कथा उच्च कोटि की ही है। बस आपसे इतना निवेदन है कि पसंद आए तो फॉरवर्ड अवश्य करें और राजपूत मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कर रहे और ऐसे ही इतिहास की जानकारी पाते रहे आपके अपने चैनल राजपूत मिस्ट्री पर। राइटर सुरेंद्र सिंह शेखावत, ठिकाना रडावास, जयपुर, राजस्थान।